फ्रेंड, नेक्स्ट का पार्ट आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे हो, तो ये वीडियो में हम बतला दे रहे हैं कि इसके पहले हम 2 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो ये वाला कहानी आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा पूरा कि हम क्या बोल रहे हैं। नहीं देखिएगा तो शायद लगेगा कुछ समझ नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा दिमाग से, है ना अम्मी? तो हिम्मत करके तो हम मम्मी को बतला चुके थे अपना कहानी के बारे में कि ऐसा ऐसा हम कर चुके हैं। और मम्मी मेरी झाड़ू लगा रही थी, मम्मी के पैर के नीचे से जो ज़मीन खिसकना होता वो हो गया था शायद। और हम भी पूरा डरे हुए थे, इतना ज़्यादा डरे हुए थे। वो डर, वो दिन भूल नहीं सकते हैं। हमको ना बताएं उसके बाद मेरी मम्मी आधा घंटा तक शौक में बैठी हुई थी। आधा घंटा तक हम मतलब दरवाज़ा हम लोग का बंद रहता है गेट, और उस समय मम्मी को ये भी डर था कि हम कहीं बतला दिए, डर के मारे भाग ना जाए। और ये भी था कि अरे ये कर क्या दी कांड। उसके बाद मेरी मम्मी मेरी बहन को फ़ोन लगाई, बहन को ये सारा बात बतलाई, मेरे जीजा जी को भी पता चल गया। फिर मेरी जिया जी पता करने लगे कि कोर्ट में की है शादी कि नहीं की है, झूठ बोल रही है, ऐसे ही बोल रही है, ऐसे ही बोल करके जाना चाह रही है। तो वो पता किए, लग सब कुछ किए। तो उस समय उनको कंफर्म हो गया कि हाँ कोर्ट मैरिज शादी की है, ये सही बात है। और फिर मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई आया उसी बीच में, तो मेरे भाई को भी बताई मम्मी। मेरा भाई भी शौक में सोचा कि मेरे पापा को थोड़ा सा मतलब मेरे पापा थोड़ा सा कमज़ोर दिल के हैं, तो उनको सोचे कि सब कैसे बतलाएंगे, क्या बोलेंगे। उसके बाद शांति से भाई दुकान चला गया। थोड़ी देर के बाद दुकान आया तो फिर मम्मी खाना पीना पापा को सबको खिला उला दी। मम्मी तो शौक में है ही थी कि क्या कर दी है बेटी, लेकिन खाना पीना फिर भी पापा को खिला दी, क्योंकि पापा का थोड़ा सा तबीयत उस बीच में ठीक नहीं था। मेरा एंगेजमेंट का दिन पास आ गया था, तो उनको तैयारी करने में थोड़ा सा ये था टेंशन। और उस बीच में मेरा ज़मीन बिक्री होने वाला था हम लोग का, तो वो ज़मीन जो जिससे बिक्री कर रहे थे वो पैसा लेकर के उसी दिन आया था। तो मम्मी गुस्सा में उनको भी भगा दी, और हम भी नहीं चाहते थे कि मेरा ज़मीन बिक्री हो जाए। हम इधर चले भी जाए, ज़मीन का पैसा एक बार ज़मीन का पैसा ले लेंगे तो वो तो फिर उसका हो जाएगा। इसलिए हम उस दिन बतलाना ज़रूरी समझे कि आज के ही दिन हमको मुंह खोलना होगा। नहीं मुंह खोलेंगे तो मेरे हाथ, मेरे मम्मी पापा को जो मेहनत से लिया हुआ ज़मीन है वो भी चला जाएगा। तो फिर मेरे पापा को खाना पीना खाने के बाद मम्मी सारा बात बतला दी, और पापा और ज़्यादा शौक, मतलब पूरा पूरा फैमिली क्या शौक में था और क्या ये में था, वो तो दिन का हम बतला नहीं सकते, मुंह से हम बोल ही नहीं सकते। वो फील, वो कुछ अलग ही था। उसके बाद गया इनके पास फ़ोन। आपके पास गया था कि हम लगाए थे? आया था मेरे पास। इनके पास फ़ोन लगाया गया, फिर इनसे बात किया गया। मम्मी की थी, कौन किया था? मम्मी की थी। मम्मी क्या बोली? मम्मी से बात हुआ था। हाँ, मम्मी तो कस के शौक में बोली? थी। मम्मी तो शौक में थी। हाँ। तो हम बोले माँ को कि मम्मी हम आपकी बेटी का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे। हम जान रहे हैं हम लोग अदर कास्ट के हैं ना, तो इसको लेकर के माँ को प्रॉब्लम था, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं था माँ को। बस कास्ट को लेकर के अभी भी बहुत जगह चलता है ना, तो उसी को लेकर के माँ को परेशानी थी। तो माँ रोने लगी, बाबू ऐसे है उसे है, मत कीजिए बाबू, ये सब आपका भी समाज है, जाति है, मेरा भी जाति समाज है, क्या कहेगा सब, ये सब ठीक बात नहीं है। इसके पापा मर जाएंगे, कमज़ोर दिल के हैं, इसे मत कीजिए बाबू, ये सब शादी ब्याह का कैसे बात कस लग के? गया है, शादी ब्याह का बात लग गया है इसका, मत कीजिए बाबू, ये सब बहुत परेशानी हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम बोले कि मम्मी हम समझ रहे हैं सब, एक बार आप लोग शांति से बैठ के खाली मेरे बारे में सोचिए तो सही, सोचिए। तो हम लोग देखिए, हम लोग शादी कर लिए, अब तो अलग होंगे नहीं, अब तो कोर्ट मैरिज हम लोग कर लिए हैं। अब आप लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, हम लोग तो शादी कर लिए हैं। अब तो इसी में यही एक चांस है मम्मी कि आप लोग को हमको एक्सेप्ट करना होगा। बहुत बोले माँ को कि मम्मी हम आप लोग के जैसा बन के दिखाएंगे, हम कभी आप लोग को शिकायत का मौका नहीं देंगे। जिस तरह का मैंने आप लोग लड़का चाहते हैं, खूबी चाहते हैं कि मेरी बेटी के पति में ऐसा खूबी होना चाहिए, हम सेम वैसा ही बन के दिखाएंगे। हम आप लोग को कोई भी कभी भी परेशानी नहीं मतलब देंगे। ये अपने दिल का पूरा बात सारा बतलाए बात मम्मी लोग को। उसके बाद भी मम्मी लोग, मतलब मम्मी लोग का रोना धोना, मेरी बहन भी फ़ोन की इनके पास, मेरे जीजा सब, मतलब मेरा पूरा मतलब मेरी बहन, मेरे सारा भाई, फैमिली। फुल फैमिली इनके पास फ़ोन किया, बोला बहुत, कोई कोई गुस्सा में भी बोला, कोई प्यार से भी समझाया। और मेरी बहन बोली कि आप लोग ऐसे किए हैं तो मतलब मेरे जीजा जी के बारे में कि वो हमको छोड़ देंगे तो आपको अच्छा लगेगा इस बात पे। तब ये डिसीजन लिए कि ठीक है हम डिवोर्स दे देंगे। ये उस समय डिवोर्स देने के लिए हमको तैयार थे, जो कि हम शादी करके यहाँ आए नहीं थे, सिर्फ कोर्ट मैरिज किए थे, कोर्ट मैरिज से घर गए बाद थे। में कुछ दिनों तक बात खींचातिरी हुई। तीन चार, दो पर तीन दिन तक बात थी, हाँ, घीचा तिरी हो गया, फिर क्योंकि लास्ट में हमको बोला गया, माँ बोली, मम्मी बोली और दीदी बोली, नीतू दी बोली, उनसे भी बात हुई थी मेरी। तो दीदी बोली, तो इनकी बहन, बड़ी बहन,
तो कि मेरे हस्बैंड हमको छोड़ देंगे, मम्मी बोली कि छोड़ देंगे, और मनीष भी बोला था, इनका छोटा भाई, छोड़ देगा मेरी बहन को। तो ये सब बातें सुन के हम नहीं चाहते कि अपने खुशी के लिए हम किसी और का घर बर्बाद कर दें। और नीतू दी का, इनकी बड़ी बहन का 2 बच्चा था, तो बच्चे है और दोनों बहुत खुश हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे साथ तो में। ये सब सुन तो करके ये हम वैसा कभी नहीं, हम ज़िंदगी भर रो लेंगे, हम ज़िंदगी भर अपने मनपसंद चीज़ को छोड़ देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते मेरे वजह से किसी और का घर बर्बाद हो जाए, ख़राब हो जाए। हम अपने खुशी के लिए किसी का घर सेट कर सकते हैं, फिर हम अपने जीवन में कितना खुश रहेंगे हम। तो ये डिवोर्स देने के लिए तैयार हो चुके थे, तो बट हम हम वहाँ नहीं पे तैयार तैयार थे। हो गए कि ठीक है मम्मी, आप लोग का ये और है, मेरे तो हम फैमिली में बहुत कोई कह रहे थे कि चलो लड़का देने के लिए डिवोर्स तैयार है, कहीं जा करके फाइनली कर देते हैं। और हम इसको मेरे पास, मेरा उस समय मोबाइल भी मेरे से चला गया था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तो उस समय मेरी 1-2 फ्रेंड थी, वो हेल्प कर रही थी, वो इनको समझाई कि नहीं ऐसा नहीं करो, बहुत मुश्किल से करता है आदमी। फिर धीरे धीरे हम लोग का बहुत ज़्यादा ख़राब समय आया। और उसके बाद मतलब ये बताए हुए मेरा 4-5 दिन हो गया था। 4-5 दिन विश्वास कीजिएगा, हम जो चौकी के नीचे जो होता है ना साइड थोड़ा सा जगह, उसमें बैठे हुए थे, उसमें ही बैठे मतलब थोड़ा बहुत खाने के लिए मम्मी, बच्चे हैं हम उनकी, तो वो हमको खाना पीना दे ही देती थी, और हमको खाने का भी इच्छा नहीं करता था, ना नहाना था, ना धोना था, ना कुछ भी नहीं, ना कंगा कंगी कुछ भी नहीं करते थे, बस वहाँ पे बैठे हुए रहते थे। मेरे घर में कभी जाएंगे तो आपको दिखलाएंगी, छोटा सा इतना छोटा स्पेस होगा, और उसमें ही बैठे हुए रहते थे। दिन मतलब सुबह से लेकर रात कैसे हो जाता था, रात को सुबह फिर कैसे हो जाता था पता ही नहीं चलता था। मतलब दिन तो भारी लगता था, लेकिन अब भी हम सोचते हैं कि उस जगह पे हम बैठे बैठे 4 दिन बिता चुके थे। 4 दिन एक ही जगह पे बैठे बैठे, और मेरे घर का दोनों उस साइड का समय दरवाजा मम्मी लगा। पापा लोग हमको आश्वासन दिए थे कि ठीक है, से कुछ दिनों बाद हम भेज देंगे आपको, कोई याद देंगे अच्छा से मंदिर में शादी करके। फिर मम्मी लोग कही कि ठीक है, ऐसा जब ऐसा हो गया तो मंदिर में शादी करके ये कर अपने में देंगे। वो मेरे लोग डिसाइड किए, उस समय देखे हमको शुरू से उसके बचपन से। उसके पहले ही मेरे दादा बोले, मम्मी नहीं बोली, मम्मी नहीं बोली थी शादी के लिए। इनके दादाजी मेरे हैं दादाजी जो बोकारो में बोले रहते कि हैं। ठीक है, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कास्ट में बहुत कोई शादी करता है, लड़का अच्छा है, अपने पैर पे खड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत कोई यहाँ बोकारो में भी करते हैं। मेरे दादा उस समय बहुत सपोर्ट किए थे, उनके ही कारण मम्मी लोग कही कि जब ठीक है आप ही ऐसे बोल रहे हैं तो ले जाइए आप अपने घर, वहाँ पे ही से शादी करा दीजिएगा। तो हम लोग हम लोग क्या है कि मन में सोचे कि वहाँ क्यों जाए। मेरी मम्मी लेकिन भेजने के लिए वहाँ तैयार थे कि आप जाओ वहाँ पे सही शादी वादी करके चले जाना। लेकिन फिर देखिए कि मेरे जिया जी लोग, मेरी फैमिली में बहुत कोई कुछ और दिमाग में भिड़ा रहा था कि कुछ और करने के लिए हमको वहाँ से कहीं और भेजने का बात 3-4 दिन हो गया, तो हम क्या किए कि एक दिन फाइनली इनके घर चले गए बात करने के लिए। इनके घर चले गए बात करने के लिए, तो घर में गए। नहीं, हम बोले कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हाँ, ये बोली फ़ोन करके कि आ रहे हो कि नहीं। हमको मोबाइल उस समय पापा का मिल गया था, और उसी बीच में हम इनको फ़ोन तो करके हम बतला। गए, उस समय हम अपने ऑफिस में थे, आधे घंटे की छुट्टी लेकर के गए इनके यहाँ। घर में जाने के बाद देखे ना जो माहौल घर का, इनकी मौसी आई थी, इनकी मामी आई थी, और इनके घर का सारा फैमिली था। तो इनके घर का माहौल जो देखे ना, हमको इतना ख़राब लगा। उस समय ऐसा लगा ना कि हम क्या गुनाह कर दिए हैं, ये जो हम शादी किए नहीं हैं, गुनाह किए हैं। मेरे वजह से सबका माहौल देखे ना, उदासी वाला माहौल, मतलब ऐसा था कि जैसे घर में कोई ना क्या बोले, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई एक्सपायर हो गया है, कोई इस तरह का दुख तकलीफ आ गया है, वैसा माहौल। सब रो रहा है बैठ के, एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं, खाना वाना कुछ नहीं बनल, ऐसे ही सब एकदम। मतलब पता चला खाना के बारे में बताया गया कि खाना पीना कुछ नहीं बनल है, तब हम बता रहे हैं। तो पूरा ऐसा लगा ना, हम क्या बोलें, हमको कुछ नहीं समझ में आया। बस एक ही बात बोले कि तुमको चलना है, मेरे साथ रहना है तो चलो अभी, ठीक है। 4 दिन से सुन रहे हैं, चलेंगे, भेज देंगे, ये भेज देंगे। बोले कि देखो तुम एक बार चली जाओगी, उस घर से निकल जाओगी तो उन लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन एडजस्ट तुम कर जब जाएगा, तक वहाँ माहौल सब रहोगी ठीक हो जाएगा वही कुछ चीज पल उन में। लोग सोचते रहेगा कि कैसे ठीक करे, क्या हाँ, करे, समाज फलाना नहीं अगर बहुत चलना कुछ। है तो चलो अभी, और नहीं तो फिर माइनस करो, यहीं पे हम डिवोर्स दे रहे हैं। मेरे चलते देख रहे हो घर का माहौल क्या है। तो ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं फ्रेंड। आगे हम आए इनके साथ कि नहीं आए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे कि गए थे कि नहीं गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों। बहुत सारा लंबा स्टोरी है, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाते हैं आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। ओम साई राम, जय माता दी फ्रेंड, जय श्री राम। जय श्री राम।